हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छत्तीसगढ़ सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी CGADO 2025 का मॉडल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है एंड मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बना के शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से आपको CG व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके ADO एग्जाम 2025 का मॉडल आंसर की किस तरीके से डाउनलोड करना है। इसके लिए देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लेना है। मॉडल आंसर केवल आप लोगों की दावा आपत्ति के लिए जारी किया गया है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर नहीं है। इसमें आप लोगों का नंबर बढ़ भी सकता है, साथ ही आप लोगों का नंबर कम भी हो सकता है। अभी आपको क्या करना है, ऑथेंटिक सोर्स से आपको सारे आंसर को मैच कर लेना है और आपको साथ में ये भी देखना है कि व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर गलत लिया गया है। अगर मान लीजिए व्यापम की तरफ से कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लिया गया है तो उसके लिए आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति किस तरीके से करना है, किस तरीके से सारे डिटेल को फिल करना है एंड साथ ही ऑथेंटिक सोर्स का जो आंसर आपने लिया हुआ है उसको किस तरीके से आपको एज अ PDF डाउनलोड करके इसे अपलोड करना है। इस पे एक डिटेल में वीडियो आ जाएगा कि दावा आपत्ति आपको किस तरीके से करना है। सो अभी आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां पे मैंने PDF को शेयर किया हुआ है मॉडल आंसर का, वहां से आपको एक एक करके सारे आंसर को चेक कर लेना है और जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है कि इसका मॉडल आंसर जो व्यापम की तरफ से गलत लिया गया है तो उसके लिए आपको दावा आपत्ति करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपका आज के डेट पे जारी किया गया है और इसमें आपका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है, कब तक स्टार्टिंग डेट है, साथ ही कब तक आप इसके लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं और साथ ही आप लोगों को किस तरीके से दावा आपत्ति करना है। क्या आप अगर मान लीजिए PDF आप अपलोड नहीं करते हैं तो वहां पे आप लोगों का जो दावा आपत्ति है वो अमान्य कर दिया जाएगा, तो सारा डिटेल इसमें गिवन है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों का क्या क्या प्रोसेस बताया गया है। तो पहले देखिए ये आज के डेट पे आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है ADO एग्जाम 2025 के मॉडल आंसर के लिए। साथ ही यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि देखिए CG व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों का ADO 2025 का मॉडल आंसर की जारी कर दिया गया है एंड यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है कि अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं, तो आपको विजिट करके वहां से मॉडल आंसर को चेक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दावा आपत्ति के लिए बताया गया है कि अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रदर्शित उत्तरों पर सप्रमाण दावा आपत्ति दिनांक 30 जून 2025 तक आप देखिए 3 बजे तक, शाम के 3 बजे तक इसके लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, 30 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अगर आप अभी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके चेक करेंगे दावा आपत्ति वाले टैब में जाकर, तो वहां पे देखिए आप लोगों को ऑप्शन शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी उसका लिंक प्रोवाइड आप लोगों को नहीं किया गया है। जैसे ही इसका लिंक प्रोवाइड होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि 30 तारीख तक आपको दावा आपत्ति करना है। इसके बाद आप लोगों को बताया गया है कि व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको विजिट करके दावा आपत्ति टैब में जाकर दावा आपत्ति दर्ज करना है। डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ओनली आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके ही दावा आपत्ति करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट में लिखा हुआ है, उक्त भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर पर अभ्यर्थी को दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रति प्रश्न मतलब पर क्वेश्चन आपको 50 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन के लिए आपको दावा आपत्ति करना है पर क्वेश्चन आपको इसके लिए 50 रुपीज पे भी करना है। बिना शुल्क भुगतान किए दावा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, मतलब अगर आप दावा आपत्ति के लिए पेमेंट नहीं करेंगे 50 रुपीज तो वो आप लोगों का अमान्य होगा, साथ ही वहां पे सबमिशन आप लोगों का नहीं होगा। इसके बाद देखिए बताया गया है पोर्टल पर दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थी को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर, तो देखिए आगे आपको CG व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में अपना पासवर्ड और आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करनी होगी। दावा आपत्ति दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया मैनुअल दावा आपत्ति पोर्टल में दिया गया है, कृपया इसका भली भांति अध्ययन कर ले। तो आपको आगे प्रोसेस को पढ़ लेना है कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति को पोर्टल पर पंजीकृत करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिए जाने वाले दस्तावेजों का सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने हेतु तैयार रखें। मतलब आप जहां से भी ऑथेंटिक सोर्स से आंसर देख रहे हैं उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और PDF में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप जितने भी डिटेल वहां पे फिल करेंगे कि आपके तरफ से कौन सा आंसर लिया जा रहा है, साथ ही व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर गलत लिया गया है, जिस भी PDF को आप अपलोड करेंगे तो वहां पे आप लोगों को एक रिसीट मिलता है जिसे आपको डाउनलोड करना होता है। तो
तो आप उसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट आप लोगों को बताया गया है कि नियत दिनांक एवं निर्धारित समय के पश्चात पोर्टल पर दावा आपत्ति स्वीकार नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि 30 तारीख तक आपको दावा आपत्ति करना है, तो 30 तारीख से पहले ही आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। 1-2 दिन में आप लोगों को देखिए लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो जल्द से जल्द आपको दावा आपत्ति कर लेना है। और अभी आपको सारे जो भी आप जहां से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फिर जिस बुक से आप फोटो ले रहे हैं उसको आपको एज अ पीडीएफ क्रिएट करके रखना है। फिर उस दिन जैसे ही आपका लिंक प्रोवाइड होगा वहां पे आप लोगों को अपलोड करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का साथ ही बताया जा रहा है कि बिना प्रमाण का दावा आपत्ति को पूर्णतः अमान्य कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो भी आंसर गलत लिया गया है तो उसके लिए आपको सही आंसर को अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ से आप लोगों ने ये आंसर लिया हुआ है। ऑथेंटिक सोर्स से देखकर ही आपको दावा आपत्ति करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राप्त दावा आपत्ति का परीक्षण पश्चात विषय विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दावा आपत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो आगे आप लोग दावा आपत्ति कीजिए, इसके बाद वहां पे आप लोगों का रीचेक होगा कि कौन सा आंसर सही है या गलत है। इसके बाद देखिए वहां पे विषय विशेषज्ञों की तरफ से जो आंसर लिया जाएगा वही आप लोगों का फाइनल आंसर रहेगा। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसी समय आप लोगों का मॉडल आंसर भी आ जाता है, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, साथ ही एडीओ 2025 का कैटेगरी वाइज आप लोगों का कितना कट ऑफ जा सकता है इस पे जल्द ही आप लोगों का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। साथ ही आपको अपनी कैटेगरी भी मेंशन करनी है और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर गलत लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।